बीवी देखो, भाभी जी खुद अपने हाथों से बेड टी लेकर आई हैं। भाभी जी आपने क्यों तकलीफ उठाई? घर में इतने नौकर हैं। नाश्ता बना लिया आपने? आप गैस पर कुछ रख कर तो नहीं आई ना? या फिर शायद दरवाजे पर कोई आया है? किसी ने आपको पुकारा? थैंक यू। सिर्फ चाय तो देने आई थी वो। भाभी जो भी करती हैं उसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं होती। ये तुम्हारे समझने या सवाल करने के लिए नहीं है। तो शायद ये चाय भी मेरे लिए नहीं है। ये क्या बकवास है सिकी? जान, मेरा दिल तुम्हारे लिए, दिल में है आग। हानी, मेरे दिल की आग। ये रही तुम्हारी आग। पागलपन की भी कोई हद होती है। अरे इसमें पागलपन कैसा जानू? कल रात को तुमने आरके और मधुबाला के लिए भी ऐसे अरेंजमेंट किया था ना, तो मैंने सोचा कि आज मैं भी थोड़ा स्वीट स्वीट हो जाऊं। सिकी प्लीज। और क्या है ये सब सुबह सुबह? हनी, मैं रात को दोबारा से सजा दूंगा, इसमें क्या है? सिकी, हनी, नाश्ता करने चलें? What is this baby? तुम कितनी ज्यादा रूड हो रही हो। आई नो स्वीट हार्ट, पर मैं क्या करूं? सफर की थकान अभी तक उतरी नहीं है, इसलिए और सफर नहीं करना चाहती। ओहो। मैं ब्रेकफास्ट लगवा देती हूँ, ठीक है? तुम जल्दी से आ जाना। सफर तो मैं कर रहा हूँ, पूरी मेहनत में पानी फेर दिया। चलो नाश्ता ही कर लेते हैं, परांठे। और भी गरम गरम पराठे आप सबके लिए। सॉरी, इट्स अ लिटिल लेट, आई नो। या क्यों जानू? या वेलकम। अरे आओ मधु। दीपाली, ऊपर जो हुआ उसके लिए सॉरी। ओहो मधु, भूल जाओ वो सब। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी वो हमारे फैमिली से ही तो है। I mean, तुम भी हो, हम सब एक हैं। आओ ना, नाश्ता कर लो। मेरे हाथ के पराठों की बात ही कुछ और होती है। बैठ, संभाल के। डैडी जी, आपको पराठों के साथ लस्सी बहुत पसंद है ना? स्पेशली फॉर यू। मधु, तुम फटाफट नाश्ता करके डॉक्टर को अपना पाँव दिखाओ। लेकिन डॉक्टर कल ही तो आए थे।
हाँ मम्मी जी, लेकिन फॉलो अप करना भी तो जरूरी है। पता तो चले कि दवाइयों का असर हो रहा है या नहीं। कहीं घाव पक तो नहीं रहा। ऐसे घाव में लापरवाही ठीक नहीं। हाँ हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। मैंने तो डॉक्टर के साथ ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले लिया है। प्राइवेट नंबर। हेलो, अबे बकवास बंद कर। तेरे जैसे 50 फोन करते हैं दिन में। हाँ चल रख रख। हाँ, साला बेवकूफ। तूने एक बार फोन काटा, मैंने बर्दाश्त कर लिया। दोबारा अगर फोन काटा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। वैसे तू होता कौन है बर्दाश्त ना बर्दाश्त करने वाला है? नाम जानना चाहता है तू तो सुन ले, सुल्तान। सुल्तान भाई का आदमी बोल रहा हूं मैं। भाई की नजर तेरे सुपरस्टार पर पड़ गई है। अब अगर तू चाहता है कि भाई की तिरछी नजर तेरे स्टार पर ना लगे तो पूरे 25 करोड़ का इंतजाम कर ले और भाई के पास पहुंचा दे। और हाँ, दोबारा अगर फोन काटा तो तेरे शरीर से वो उंगली तो जाएगी ही जाएगी। इस बात को हल्के में ना लेना, वरना तेरे स्टार की पिक्चर का द एंड। उम्मीद है तेरे कान के पर्दे इस आवाज से नहीं फटे होंगे। अगर मैं चाहता तो इस गोली का रुख तेरे सुपरस्टार आरके की तरफ कर सकता था। तू समझदार है, इसलिए तेरे लिए इशारा ही काफी है। अरे बिट्टू जी, लीजिए। बिट्टू जी भी आ गए। मधु, बिट्टू जी के साथ जा सकती हैं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। हाँ मम्मी जी, आप तो जाएंगी ही ना, लेकिन बिट्टू जी साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बिट्टू जी, आप मम्मी जी और मधु के साथ हॉस्पिटल जा पाएंगे? जी वो पर्ची। मुझे लगता है शायद वो अभी तक उठा नहीं है। चलो मधु, मैं आती हूँ। माँ, मैं अपना प्रिस्क्रिप्शन लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मैं लेकर आती हूँ। नहीं माँ, इतना दर्द नहीं हो रहा, मैं भी लेकर आती हूँ। वो मैं प्रिस्क्रिप्शन लेने आई थी। डॉक्टर के पास जा रही हो?
कुछ मचलते से रहते हैं तुम्हारे गहने मुझे मिलने के लिए। खैर चूड़ियां तो जानबूझकर भिजवाई थी, पर ये कैसे मेरे कोट में आए? स्वीट बीवी की यादें, पर क्यों? जो सारा दिन आपके सामने रहती है उसे आप मिस कैसे कर सकते हैं? ये लो। नहीं दूंगा। क्यों? मर्जी मेरी। नाश्ता कर लो। मैंने मम्मी जी से प्रॉमिस किया था कि तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। मुझे भूख नहीं है। अरे ये क्या डैडी जी, ये तो आपका फेवरेट अचार है, थोड़ा और लीजिए। खाइए खाइए। क्या बात है पुत्र, इतनी खातिरदारी तो तूने अपने ससुर जी की पहले कभी नहीं की। डैडी जी, सिकी देखो ना डैडी जी को क्या हो गया है। ओह गॉड। डैडी जी क्या हुआ? लाले पेट में गुड़गुड़ हो रही है। कुछ करो ना सिकी। हाँ, मैं डॉक्टर को फोन लगा। अरे डॉक्टर को फोन करने से क्या होगा, वो जब तक आएंगे तब तक पता नहीं। देखो ना इन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। तुम एक काम करो, इनको हॉस्पिटल लेकर जाओ अभी। चंदन, साहब का पर्स लेकर आओ जल्दी। डैडी जी, मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलती, लेकिन डैडी जी की ऐसी हालत मुझसे तुम कहो तो मैं। अरे जानू, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं डैडी जी को ले जाऊंगा अस्पताल। चलिए डैडी जी। टेक केयर बेबी। ट्रीटमेंट ठीक से करवाना और कोई जल्दबाजी मत करना, फोन करते रहना मुझे। सॉरी डैडी जी, आपकी बहू नहीं चाहती है कि इस वक्त कोई घर पर रहे, इसीलिए दुख तो बहुत हो रहा है, पर थोड़ी तकलीफ तो आपको उठानी पड़ेगी। तुम ना आ सके तो देखो, मैंने ही आगे कदम बढ़ा दिए। I mean, तुम्हारा नाश्ता यहाँ ले आई।
तो 118 ही हुए हैं। तुम तो 150 से पहले जरा भी नहीं थकते थे। कम ऑन, कंटिन्यू कंटिन्यू। One 120, 121. उफ आरके, अब छोड़ो भी ये गुस्सा। I'm sorry बाबा, माना कि मैंने अपनी लिमिट्स क्रॉस की, तुम्हारे कमरे को सजाया, थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी छेड़छाड़। आरके, यहाँ तो देखो ना, एक बार तो मेरी तरफ देखो। अच्छा तुम जानते हो, इस वक्त घर पर हम बिल्कुल अकेले हैं। अरे हाँ बेटा, जरा वो तुम्हारा प्रिस्क्रिप्शन देना, बिट्टू जी रास्ते से दवाइयाँ ले लेंगे। जी माँ। अरे ये तो अलग फाइल है। माँ शायद जल्दी जल्दी में मैं दूसरी फाइल उठा ले आई। अगर हमारे पास टाइम है तो क्या हम घर जाकर प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं? हाँ कोई बात नहीं, अभी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में काफी वक्त है। बिट्टू जी जी जरा गाड़ी घुमाने बोलिए। हीरा, गाड़ी घुमा लो, घर चलेंगे। सॉरी माँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। आरके, पर आरके छोड़ो मेरा हाथ। दूर रहो मुझसे। I said out. Out. नहीं रह सकती, ना मेरे चाहने से और ना ही तुम्हारे चाहने से। ये बेरुखी, ये गुस्से की आग और भी करीब ला रही है मुझे तुम्हारे। आरके, क्या तुम्हें वो सब याद नहीं आता? मैं तुम्हारी दिप्स, तुम मेरे। आरके, लौटा दो ना वो सब, लौटा दो मुझे मेरे वो दिन, मेरी वो जिंदगी, प्यार, वो नशा, वो तड़प, सब कुछ। प्लीज आरके, अब छोड़ो भी ये नाराजगी। एक बार तुम मुझसे कहकर तो देखो, वो बंदर मेरी जिंदगी से ऐसे जाएगा जैसे कभी आया ही ना हो। आरके, सिर्फ एक बार, I'm still yours, और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। मैं ले आती हूँ। नहीं माँ, मुझे पता है मैंने कहाँ रखा है, मैं भी लेकर आती हूँ। धीरे। एक बार आके, सिर्फ एक बार, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ चली। जिप्स, तुम पागल हो गई हो। चली जाओ इस कमरे से और मेरी जिंदगी से, अभी और इसी वक्त। पहले नहीं हुई थी, लेकिन आज इतने वक्त बाद तुम्हारे मुंह से अपने लिए टिप्स सुनकर एक बार फिर पागल हो जाने को जी चाह रहा है।
जाओ यहां से, इससे पहले कि कोई तुम्हें यहां देख ले। जाओ। कौन देखेगा? हाँ? और अगर कोई देख भी ले तो तुम्हें लगता है मुझे परवाह होगी? मुझे है। शादीशुदा हूं मैं, शादीशुदा हूं मैं, शादीशुदा हूं मैं, शादीशुदा हूं मैं, शादीशुदा हूं मैं। शादी? ओह कम ऑन हीरो, तुम्हें मुझसे ज्यादा तो तुम खुद भी नहीं जानते। क्या लगता है तुम्हें मुझे समझ में नहीं आता? पहले तो कुछ भी नहीं था, फिर अचानक तुम्हारा उसे यूं गोद में उठाए फिरना, एक कमरे और फिर एक बेड में पहुंच जाना, ये सब तुम मुझे जलाने के लिए कर रहे हो ना? अरे कोई बताए मेरे हीरो को कि जलना जलाना ही तो इश्क की निशानियां होती हैं। मुझसे झूठ हीरो, तुम्हारी आंखों में उसके लिए कोई प्यार नहीं है। तुम्हारे दिल में सिर्फ एक ही लड़की रही है, मैं, सिर्फ मैं। ये चौल से उठाई हुई गंदगी आरके के लायक नहीं। माइंड योर लैंग्वेज दीपाली। तुम भूल गई कि तुम कहां से उठी हो? याद दिलाऊं? 1 रूम किचन, प्लास्टर गिरती दीवारें, प्यार। आज से 5 साल पहले तुम्हारा प्यार कहां गया था? जब सिक्की एक बड़ी फिल्म में लॉन्च होने वाला था, तब प्यार खत्म हो गया था। हाँ? रातों रात आरके की टिप्स सिक्की की हो गई थी। क्योंकि सिक्की एक सुपरस्टार बनने वाला था। आरके क्या है? आरके ऐसा कुछ भी ऐसा ही था डिप्स, ऐसा ही था। जब लालच ने दरवाजा खटखटाया तो प्यार खिड़की से बाहर। और आज जब मैं एक सुपरस्टार हूं तो फिर एक बार लालच। पहले वाले लालच से बड़े लालच ने फिर एक बार तुम्हारा दरवाजा खटखटाया है। और तुम खिड़की से अपने प्यार को फिर से एक बार अंदर लाना चाहती हो। Now it's too late. आरके प्लीज ऐसा मत कहो। मुझे तभी 5 साल पहले ही एहसास हो गया था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। Exactly कब? जब तुम्हारी लॉन्च फिल्म फ्लॉप हुई थी तब? या फिर उसके 2-3 दिन बाद? नहीं आरके, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। 5 साल अपने गिल्ड में मैं इस घर में रही, यही सोच के कि तुम मुझे कभी तो माफ कर दोगे। आज भी वही उम्मीद है। सबको एक मौका तो मिलता है ना आरके, तो फिर मुझे क्यों नहीं? वही मिला है तुम्हें। अपनी शादीशुदा जिंदगी संभालो और इज्जत से जियो और अपने पति को इज्जत दो और हम दोनों के रिश्ते को भी। भाभी और देवर का रिश्ता मानो तो बहुत पवित्र होता है। तो अब आरके मुझे रिश्तों पर ज्ञान देगा। नॉट बैड। कहां से सीखा तुमने ये सब? अपनी मधुबाला से? मैं भी तो देखूं। तुम्हारी ये मधुबाला
कितना रिश्ता निभाती है जब उसे ये पता चलता है कि तुम्हारा और मेरा क्या खास रिश्ता था। तुम्हारी भाभी बनने से पहले। आंखों में आंसू भरे, भोला सा सैड सा फेस बना के अगर मैं उससे कहूं कि पहले तो तुमने मेरा जी भर के इस्तेमाल किया और फिर जब तुम्हारा मन भर गया तो मुझे अपने भाई की गोद में फेंक दिया, ये कहकर कि भैया मेरा अधर्म अब आपकी धर्म पत्नी है। मान जाएगी ना वो? तुम तो जानते ही हो कि मैं भी कोई बुरी एक्ट्रेस नहीं थी। मधु से दूर रहोगी तुम। इतनी परवाह 4 फेरों के आधे अधूरे रिश्ते के लिए? क्या लगती है वो तुम्हारी? बीवी है वो मेरी, वो मधुबाला ऋषभ कुंद्रा है। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा और तुम भी ये याद रखो कि मधु मेरी बीवी है।